इनमें बात होगी कुछ अहम खबरों की। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद हरियाणा का नूह क्षेत्र जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया है। पिछले कुछ दिनों में एक खाद्य विक्रेता सहित अब तक कुल 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनमें 3 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। नूह के डॉक्टरों का दिल्ली ब्लास्ट से अब तक क्या कनेक्शन सामने आया है, यह रिपोर्ट देखिए। नूह के डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन। हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टर, तीनों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच अब नूह पर केंद्रित हो रही है। नूह के अब तक 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। इनमें 3 डॉक्टर हैं। तीनों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम नूह के गांव सिंगार का रहने वाला है। वहीं आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल को अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला खाद बीज विक्रेता भी नूह का है। एनआईए और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार नूह के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। शुक्रवार देर रात फिरोजपुर छिरका क्षेत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम ने 2 और चिकित्सकों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों की पहचान सुनहेड़ा गांव निवासी डॉक्टर मुस्तकिम और अहमदबाज निवासी रिहान के रूप में हुई है। नूह के डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन। तावड़ू से डॉक्टर रिहान गिरफ्तार। जांच एजेंसियों ने तावड़ू से डॉक्टर रिहान को उठाया। तावड़ू में एक निजी क्लिनिक में कार्यरत था रिहान। हाल ही में अल फलाह यूनिवर्सिटी से पूरी की थी एमबीबीएस की पढ़ाई। आतंकी उमर से नजदीकी संबंध और जान पहचान की बात आई सामने। डॉक्टर मुस्तकिम की भी गिरफ्तारी। डॉक्टर मुस्तकिम को नूह से किया गया गिरफ्तार। ब्लास्ट के दिन दिल्ली में था डॉक्टर मुस्तकिम। परिजन बोले 9 नवंबर को इंटरव्यू देने दिल्ली एम्स गया था मुस्तकिम। ब्लास्ट के अगले दिन 11 नवंबर को वापस लौटा। मुस्तकिम ने चीन से हासिल की थी एमबीबीएस की डिग्री। अल फलाह यूनिवर्सिटी से की थी इंटर्नशिप। 2 नवंबर 2025 को ही खत्म हुई थी मुस्तकिम की इंटर्नशिप। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई आतंकी उमर से मुलाकात। मुस्तकिम के परिवार ने क्या कहा? मुस्तकिम की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार ने बताया कि मुस्तकिम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और हाल ही में उसकी इंटर्नशिप खत्म हुई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के दौरान ही मुस्तकिम आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में आया था। जी, अल फलाह में जो बम ब्लास्ट की जो इंक्वायरी हुई है उसमें जो है हमारा लड़का जो है अल फलाह में जो है वो 1 साल के लिए इंटर्नशिप में गया था उधर। तो अब वहाँ जो वो जाने के बावजूद वहाँ ये दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें इंक्वायरी में जो उनका नाम आ रहा है और इंक्वायरी में नाम आने के बावजूद उनको सीबीआई जांच के लिए जो है उनसे पूछताछ के लिए उनको लेके गई है। बाकी जो है हमारा पूरा परिवार और गांव मोहल्ले में उनकी जो है छवि बहुत बढ़िया है। वह साफ छवि का लड़का है। कोई उसके गांव में भी और ओढ़ पास के इलाके में भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई बातचीत है ही नहीं। एमबीबीएस करने के बाद में 1 साल के लिए यहाँ अल फलाह में उसने इंटर्नशिप किया और वो उसका फाइनल भी हो गया 2 तारीख को। बाकी 9 तारीख को उन्हें टेस्ट के लिए एम्स मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट दिया 9 तारीख को। बाकी उसके बाद में फिर जो है अब ये 10 तारीख को जो है दिल्ली का जो कांड हुआ जो बम ब्लास्ट का, उसमें उसके नाम पर जो है कोई वो पुलिस वाले पूछताछ के लिए उनको लेके गए। आतंकी उमर से कनेक्शन की हो रही जांच। जांच एजेंसियां अब ये भी पता लगा रही हैं कि कहीं डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट वाले दिन गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों से तो नहीं मिला। ये अभी जांच का विषय है। बता दें कि मेवात क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। लगातार डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।
फिलहाल सभी हिरासत में लिए गए लोगों से दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में गहन पूछताछ की जा रही है। एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है। मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।